समस्त NIOS डिलीट साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी याचिकाएं रिव्यू पिटीशन, मिसलेनियस एप्लीकेशन, ट्रांसफर पिटीशन और SLP, इन सभी पर एक साथ कल सुनवाई होने जा रही है। क्यों और कैसे, ये सारे निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। और सबसे अहम जो सुनवाई है आपकी, वो है आपकी रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका की। तो आइए विस्तृत अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराते हैं। निवेदन करेंगे आप भी वीडियो देखें, अन्य साथियों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सर्वप्रथम हम बात कर लें आपकी रिव्यू पिटीशन याचिका के परपेच में। तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, कल यानी 19 नवंबर को कोर्ट नंबर 2 में आपकी यह सुनवाई होने जा रही है। अगर बात कर लें सुनवाई के परपेच में, तो स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जस्टिस जो VR गवई सर हैं, उनकी जो बेंच है वो कहीं ना कहीं इस मामले को सुनेगी जो आपकी रिव्यू पिटीशन है। अगर वर्तमान में बात कर लें तो जस्टिस BR गवई सर और जस्टिस KV विश्वनाथन सर जो है कोर्ट नंबर 2 में केसों की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि आपकी सुनवाई स्पेशल बेंच में इसलिए लिस्टेड हुई है कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर जो हैं वो कोर्ट नंबर 16 में बैठ रहे हैं, जिसके कारण से ये कहीं ना कहीं स्थिति यही है कि आपके लिए स्पेशल बेंच का एक बार फिर से जो है गठन किया गया है। ये स्पेशल बेंच तीसरी बार गठित की गई, इससे पहले 2 बार जब भी गठन हुआ है तो आप सभी की सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन इस बार की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऑलरेडी जो है स्पेशल बेंच का गठन करते हुए समय निर्धारित कर दिया गया है कि 3:30 पर जो है सुनवाई होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्ट नंबर 2 में आप सभी की जो स्पेशल बेंच का गठन किया गया है, टाइमिंग भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर फिक्स हो चुकी है। 3:30 पर स्पेशल बेंच का गठन किया गया है, यानी अब फाइनली जो है आपकी सुनवाई होने जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी रिव्यू पिटीशन, इसी के साथ अगर आप देखेंगे कनेक्टेड जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन है, सभी पर कहीं ना कहीं स्थिति और क्लियर होती दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम कि NIOS और NCT की ओर से एडवोकेट ने अपना जो है वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल कर दिया है। तो ये निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं यहाँ से निष्कर्ष आप देख रहे हैं, जितने भी मिसलेनियस एप्लीकेशन हुई हैं उनको कहीं ना कहीं सुनवाई के साथ जो टैग किया गया है, फाइनली वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो है याचिकाएं टैग हो चुकी हैं। यानी टोटली जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर रिव्यू पिटीशन के साथ जो मिसलेनियस एप्लीकेशन में इंटरिम रिलीफ को लेकर के कहीं ना कहीं नोटिस इशू किया गया है, फाइनली एक बड़ा निष्कर्ष कल निकल कर आएगा और ये हम समस्त NIOS डिलीट साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल ये निष्कर्ष आप सभी ने देखा, कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और पूरी उम्मीद है कल की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि तीसरी बार बेंच का गठन हुआ है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर समय भी निर्धारित हो चुका है। तो कल की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब साथियों, कल ही की डेट में कोर्ट नंबर 3 में अगर हम बात कर लें, जो जस्टिस आपके जस्टिस उज्जैन भुयान सर हैं, इनकी बेंच में अगर आपको हम इंगित करा दें तो कहीं ना कहीं चैम्बर मैटर्स में लिस्टेड हो चुकी हैं आपकी TP यानी ट्रांसफर पिटीशन और SLP। हम कई बार आपको इंगित करा चुके हैं, जो चैम्बर में सुनवाई आपकी लिस्टेड हो रही है केवल और केवल SLP पर लिस्टेड हो रही है। आपकी ट्रांसफर पिटीशन पर अभी सुनवाई जो है ओपन कोर्ट में होगी, जिसके लिए आप सभी को पता है पिछली सुनवाई में जो 21/10/2024 को सुनवाई हुई थी, 4 सप्ताह का समय दिया गया था सर्विस कंप्लीट करने को लेकर के। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि आज भी आपकी जो है SLP, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में इंगित कराया कि सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया कि कोर्ट नंबर 9 में सुनवाई लगी होने के कारण कहीं ना कहीं कोर्ट नंबर 9 की आज की चैम्बर लिस्ट की सुनवाई जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नहीं हुई है, जिसके बारे में डिटेल से हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। आप जरूर उस वीडियो को देखें अगर आज आपकी जो 18 तारीख की सुनवाई आपको स्पष्ट हो रही थी, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए जान लेते हैं जो फिर से आपकी याचिका लिस्टेड हो चुकी है कोर्ट नंबर 3 में, तो उसके परपेच में कहीं ना कहीं आप सभी का इंतजार है कि एक निष्कर्ष निकल कर आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1730 नंबर पर यानी 1730 नंबर पर फिर से जो है चैम्बर में ये मैटर लिस्ट हो चुके हैं। आज की सुनवाई आप सभी को हमने इंगित कराया था कि संजय कौल सर की बेंच में कहीं ना कहीं लिस्टेड हुई, जो आपकी चैम्बर की सुनवाई है, और फिर से सर उज्जैन भुयान सर की बेंच में लिस्टेड हो चुकी है।
और पिछली सुनवाई भी कहीं ना कहीं चैम्बर की लिस्टेड हुई, यानी कई सुनवाइयों से अभी चैम्बर में सुनवाई नहीं हो पा रही। कारण विशेष तौर पर पूरी डिटेल से हमने आपको इंगित कराया है, क्योंकि जो आपकी कौशिक दास एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो याचिका है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हम यहीं पर आपको इंगित करा दें, एक आईए नंबर दिया गया है 1789/25/2024। ये इस वजह से दिया गया है कि इसमें पार्टी जो हैं 12 से 96 जो आपके रिस्पोंडेंट हैं उनके कहीं ना कहीं हटाने को लेकर के है। साथ ही स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जब स्पष्ट तौर पर सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आए, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जब निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके बाद ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी और ASLP आपकी जो है ट्रांसफर पिटीशन से टैग है, इसीलिए जो है लिस्टेड हो रही है। तो अगर हम बात कर लें सुनवाई के परपेच में, जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया, जो ट्रांसफर पिटीशन आपकी है वो SLP एक साथ टैग है, मिसलेनियस एप्लीकेशन और रिव्यू पिटीशन एक साथ सुनवाई होगी। रिव्यू पिटीशन की जो आपकी सुनवाई होने जा रही है कोर्ट नंबर 2 में होने जा रही है और ओपन कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी, आप सभी को इंगित है। जिसमें मिसलेनियस एप्लीकेशन पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंटरिम रिलीफ की पूरी संभावना है। सुनवाई के साथ साथ पहला निष्कर्ष यही है कि इंटरिम रिलीफ जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इसका निष्कर्ष आपको तभी से स्पष्ट है जब कहीं ना कहीं नोटिस इशू किया गया। और नोटिस के प्रत्युत्तर में आप सभी को इंगित हो रहा है कि NIS और NCT की ओर से वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस आ चुका है। हालांकि अभी यूनियन ऑफ इंडिया यानी MHRD की ओर से स्थितियां अभी क्लियर होना शेष है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि NIS DLED का जो प्रशिक्षण है वो आपकी MHRD के निर्देश पर NCT के द्वारा और NIS ने आपको कंडक्ट कराया। ये कहीं ना कहीं प्रोसीजर है और जिसमें आप सभी को कई सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि मान्यता पत्र में सारी स्थितियां क्लियर की गई हैं। तो कल एक बड़ी सुनवाई जिससे सभी को बेसब्री से इंतजार है निष्कर्ष निकलेगा। तो फाइनल यही है कि इंतजार है निष्कर्ष निकले और जिस लिए हम लगातार इंतजार कर रहे हैं स्थिति क्लियर हो। तो फाइनली इस महत्वपूर्ण वीडियो को खुद भी देखें, शेयर करें और साथ ही आप सभी को इंगित करा दें ट्रांसफर पिटीशन पर जो और SLP पर जो सुनवाई है वो चैम्बर में है और रिव्यू पिटीशन और मिसलेनियस एप्लीकेशन आप सभी को पता है ओपन कोर्ट में होने जा रही है। तो सारी निष्कर्ष की स्थितियां आपको स्पष्ट हुई होंगी। सुनवाई के परपेच में जो भी जिज्ञासाएं थी वो भी स्पष्ट हुई होंगी। अगर आपकी जिज्ञासाएं स्पष्ट हुई वीडियो देख करके तो आप दूसरों तक भी वीडियो शेयर करें, जिससे सभी हमारे NIS DLED के साथ ही सुनवाई के परपेच में जो स्थितियाँ स्पष्ट हो सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।